हेलो, मैं हूँ अभिषेक तिवारी जीआईटी कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया सीधी मध्य प्रदेश से। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। स्टाइल टैग स्टाइल टैग क्या है और स्टाइल टैग का हम अपने एचटीएमएल फाइल में कैसे यूज़ करते हैं। तो हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको मैं अपने जीआईटी से जुड़े विंद के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं हैं जो उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारी पहली शिक्षण संस्था है, देवी शकुंतला शिक्षण संस्थान, ये शहडोल में है, जयसी नगर में। यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैडम दीप्ति तिवारी जी बैठती हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो भी स्टूडेंट शहडोल से हैं वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो हमारी शिक्षण संस्थान है, श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये रामपुर नैकिन में है और यहाँ डायरेक्टर सर हमारे अमित तिवारी जी बैठते हैं और ये यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो भी स्टूडेंट रामपुर से हैं, सीधी से हैं, वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे जीआईटी से एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी जुड़ी है, रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे यहाँ से वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये सब काम हम इस कंपनी से करते हैं। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, बीई वाले, बीटेक वाले, वो यहाँ से माइनर और मेजर प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। ये शिवानी टावर ढेकहा में है, रीवा में। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट यहाँ मैं भी काम करता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं, अगर वो अपना वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो HTML में स्टाइल टैग क्या है? अभी तक हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया, जितनी भी क्लासेस चली है, जितने भी वीडियो बने हैं, तो उसमें हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। शुरू में मैंने बोला था कि आगे चल के हम स्टाइल टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो अब समय आ गया है स्टाइल टैग के बारे में हम बात करें। तो स्टाइल टैग हमारे वेबसाइट को सुंदर बनाने में बहुत हेल्प करता है। स्पेशली जैसे कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, फंट की साइज़ सेट करना है, तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो स्टाइल टैग की सहायता से हम करते हैं। और स्टाइल टैग में जो भी हम डिफ़ाइन करते हैं, जो भी चीज़, जो भी रूल हम बनाएंगे, डिफ़ाइन करेंगे, तो पूरे फाइल में चलता है, वो पूरे फाइल में चलता है। जैसे आगे हम एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें और अच्छे से क्लियर होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, स्टाइल टैग ग्लोबल टैग होता है, ये पूरी फाइल में चलता है। इसको हम हेड सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, इसको हम हेड सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। स्टाइल टैग अलग चीज़ है और स्टाइल एट्रीब्यूट अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, सेम नहीं है। तो स्टाइल टैग ये आप देख रहे हैं, इसको हम हेड सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। ये देख सकते हैं, स्टाइल हमने लिखा, यहाँ हम अपना रूल लिखेंगे और फिर स्टाइल हम क्लोज करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार हम इसको और दिखा देंगे और बता देंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट को हम किसी दूसरे टैग के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल में जाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। आप अपने हिसाब से जो भी एडिटर यूज़ करना चाहें उसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी फ़ाइल आ गई है। इस फाइल को सबसे पहले हम सेव करते हैं, फाइल सेव एज। मैं इसका नाम देना चाहूँगा, हम इसका सबसे पहले तो मैं पाथ सेट कर दूँ। मैं ई ड्राइव में अपनी फ़ाइल को रखता हूँ। ई ड्राइव के अंदर हमारा HTML प्रोजेक्ट होगा। हम लोग बात कर रहे थे स्टाइल टैग के बारे में, तो मैं अपने फ़ाइल का नाम देना चाहूँगा स्टाइल टेस्ट डॉट HTML और ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई, स्टाइल टेस्ट डॉट HTML। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जब फाइल बनाएंगे, तो मैं पिछली वीडियो में जो अपन टेबल का यूज़ कर रहे थे, तो मैं टेबल को एज एग्ज़ाम्पल में लूँगा और टेबल के साथ हम काम करेंगे और स्टाइल टैग का यूज़ करके। तो चलिए सबसे पहले जो अपना HTML फाइल बनाते हैं, HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है
इसके बाद हम अपना हेड सेक्शन देते हैं। ये हमने हेड सेक्शन दिया और हेड सेक्शन हमने क्लोज कर दिया। हेड सेक्शन क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम टाइटल देते थे। ये मैंने टाइटल ओपन किया, वेलकम टू GIT, और ये मैंने टाइटल टैग क्लोज कर दिया। टाइटल ओपन और क्लोज करने के बाद थोड़ा सा इसको हम सेट कर देते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। इसके बाद हम हेड के बाद देते थे अपना जो अगला सेक्शन होता था वो होता था बॉडी सेक्शन। बॉडी हमने ओपन किया और ये बॉडी हमने क्लोज किया। बॉडी टैग हमने ओपन किया और बॉडी टैग हमने क्लोज किया। अपनी फ़ाइल को हम सेव कर चुके हैं। इस फाइल को हम रन करते हैं और चेक करते हैं। ई ड्राइव में HTML प्रोजेक्ट के अंदर हमारी फाइल का क्या नाम है, स्टाइल टेस्ट। ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देख सकते हैं वेलकम टू GIT। हमारी फाइल बराबर चल रही है, अच्छा काम चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे बॉडी के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं। एक हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल टैग ओपन और टेबल टैग हमें क्लोज करना है। टेबल टैग ये हमने ओपन किया और ये टेबल टैग हमने क्लोज किया। टेबल टैग ओपन हुआ, टेबल टैग क्लोज हुआ। इसके अंदर हम देते हैं TR और ये टेबल रो हमने क्लोज किया। इसके अंदर हम हेडिंग देते हैं, टेबल हेडिंग, और मैं दे देता हूँ टेबल हेडिंग रोल नंबर, और ये टेबल हेडिंग हमने क्लोज कर दिया। अगली जो हेडिंग हमें देना है, अगली हेडिंग मैं दे देता हूँ स्टूडेंट नेम, नेम, और ये हमने टेबल की हेडिंग हमने बना लिया। अब इसके अंदर हम देते हैं कुछ डेटा, TR, और ये TR टैग हमारा क्लोज हो गया। इसके अंदर हम देते हैं TD, और जो पहला रोल नंबर है 101, 101, और यहाँ पे जो स्टूडेंट का हम नाम देंगे अगले रो में, अगली सेल में हम स्टूडेंट का डेटा दे देते। रोल नंबर है 101 और जो स्टूडेंट का नाम है वो है राम, और एक रो और हम बना देते हैं, 2 डेटा कर देते हैं, इससे हमें समझने में आसानी जाएगी। 102, और इसको हम कर देते हैं श्याम, और ये हमने श्याम दे दिया। अब देखिए हमारी टेबल बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, 101 पे राम है, 101 पर श्याम है। अब यहाँ पे हम कैसे अपने स्टाइल टैग को यूज़ करें और कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करें, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। देखिए अगर इस टेबल में हमें बॉर्डर देना है तो अभी पिछले वीडियो में एक फ़ाइल हमने बनाया था, आप ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने फ़ाइल बनाया था, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी फ़ाइल थी एट्रीब्यूट्स इन टेबल, तो यहाँ पे आप देखिए टेबल के अंदर, इस टैग के अंदर हम लोगों ने इतने सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक टेबल में हमें इतने सारे एट्रीब्यूट देना पड़ रहा है। सपोज़ दैट हमारे फॉर्म में, HTML फॉर्म में अगर 4 टेबल हो गई तो हमें बार बार ये सेटिंग लिखना पड़ेगा, तो ये एक समस्या है,
4 टेबल हो गई तो हमारे पास ये समस्या आ जाएगी कि हमें ये बार बार कोड लिखना पड़ेगा या एडिट करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस कोड को, ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं, इन एट्रीब्यूट्स को अपने हम स्टाइल टैग के अंदर डाल दें। तो हम जितनी भी टेबल बनाएंगे ऑटोमेटिक उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये टेबल है, तो इसमें इस वाली फाइल में हमने बॉर्डर दिया था, तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो स्टाइल टैग का को डिफ़ाइन करने के लिए हम हेड में जाते हैं, हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग को डिफ़ाइन करते हैं। स्टाइल टैग हमने ओपन किया और स्टाइल टैग हमने क्लोज़ कर दिया। स्टाइल टैग ओपन हुआ, स्टाइल टैग क्लोज़ हुआ। अब इसके अंदर आपको ये समझना है आप किस किस टैग के लिए स्टाइल दे रहे हैं, किस टैग के लिए स्टाइल दे रहे हैं। टेबल के लिए दे रहे हैं कि हेडिंग के लिए दे रहे हैं कि पैराग्राफ के लिए दे रहे हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल पर क्या लिया है, टेबल लिया है। तो हम किस किस टैग के लिए स्टाइल बना रहे हैं, टेबल। टेबल टैग के लिए हम स्टाइल बना रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा टेबल। ये हमने टेबल लिखा और ये करली ब्रेस ओपन और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो डेटा यहाँ पे हम लिख रहे थे, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, बीजी कलर, ये सब हाइट विड्थ, तो ये सब हम यहाँ पे टेबल के अंदर इस स्टाइल के अंदर दे देंगे। और एक स्टाइल के अंदर कई टैगों को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने टेबल को डिफ़ाइन किया, आगे एग्जांपल में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कुछ और टैग्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए मैं यहाँ पे दिए देता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू बॉर्डर 1 पिक्सल और मैं डॉटेड कर देता हूँ, डॉटेड। और कलर इसका दे देते हैं अपन रेड, कलर हमने दे दिया रेड। इस फाइल को हमने सेव किया, इस फाइल को हमने सेव किया। मतलब ये जो हमारी टेबल है उसका बॉर्डर होगा 1 पिक्सल का, डॉटेड होगा और कलर होगा रेड। जब हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बॉर्डर को कितने तरीके का होता है, सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, एक और होता है। तो ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास डॉटेड आ गया, डॉटेड आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए टेबल रो है, जो टेबल रो है और टेबल डेटा है, इनका टेबल पे पूरा जो यहाँ पे आप देखते हैं एक टेबल का डिज़ाइन होता है वो नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तो हमने टेबल के लिए बनाया है। अब एक काम करते हैं, एक यहाँ पे हम कर देते हैं, हमें पूरी रो और कॉलम दिखें तो उसके लिए हम रूल्स टैग का यूज़ करते थे। कुछ चीज़ें अभी हम ऊपर स्टाइल में नहीं डिफ़ाइन कर पाएंगे, जब आप CSS पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरह क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो जो टैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैं उनको यूज़ करता हूँ। ये देखिए मैंने ऑल कर दिया तो ये हमें पूरी रो और कॉलम दिखने लगे, टेबल पूरा हमें समझ में आने लगा। अब देखिए यहाँ पे तो बॉर्डर कलर हो गया। अगर टेबल का हम बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो बैकग्राउंड कलर, ये देखिए आ गया। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ पिंक। ये देखिए बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक दे दिया है। इस फाइल को सेव करिए और यहाँ पे हमने रन किया, ये कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। यहाँ मतलब यहाँ पे हम ना लिख के बार बार यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। विड्थ हम बढ़ा दिए, विड्थ हमने कर दिया 70%। फाइल को हमने सेव किया और रन किया। ये देखिए हमारी विड्थ क्या हो गई, बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा ये जो 101 है, राम है, अगर हम इसको बीच में लाना चाहें तो ये टेबल डेटा में है। ये किस में है, टेबल डेटा में है। तो क्यों ना हम टेबल डेटा के लिए भी कुछ ना कुछ रूल बना दें। ये देखिए
टेबल डेटा के लिए भी हम क्यों ना कोई टेबल डेटा के लिए भी हम कुछ ना कुछ स्टाइल देते हैं। तो मान लीजिए मैं देता हूँ टेक्स्ट अलाइन। ये टेक्स्ट अलाइन आप देख रहे हैं, इसको हम दे देते हैं, मैं यहाँ पे राइट दे देता हूँ। ये देखिए राइट में आ गया। मैं लेफ़्ट दे देता हूँ। फाइल को आप सेव करिए, रन करिए, लेफ़्ट चला गया, यहाँ डेटा बनाया। अब यहाँ पे मान लीजिए आप इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, टीडी का बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो आप बैकग्राउंड कलर पे जाइए और इसको आप कलर दे दीजिए। मैं इसका कलर दे देता हूँ येलो। येलो कलर मैंने दे दिया, फाइल सेव किया, तो आप देख सकते हैं ये दोनों येलो कलर में हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टेक्स्ट को भी अलाइन किया, टीडी में बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। यहाँ पे समझिए जो राम और श्याम लिखा है, आप सेंटर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, सॉरी भूल गया, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे टेक्स्ट जो है लाइन होगा वो सेंटर पे जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये सेंटर पे गया। मान लीजिए हम इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट का, तो कलर, और मैं इसको कर देता हूँ रेड। रेड, ये देखिए मैंने रेड कर दिया। जो टेबल डेटा है हमारा उसको हमने रेड कर दिया, ये देखिए पूरा रेड हो गया। सेम चीज़ आप टेबल हेडिंग में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टेबल हेडिंग पे कोई काम करना है, कोई स्टाइल देना है, तो ये आप ओपन करिए, क्लोज करिए, इसको भी हम दिए देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसको हम कर देते हैं ग्रीन। देखिए देखिए ऊपर ग्रीन हो गया। और जो फंट है, हेडिंग है, उसका हम कलर दे देते हैं येलो, जो क्लियर समझ में आए। ये देखिए ये टेबल को हम स्टाइल टैग से भी टेबल का पूरा व्यू है उसको हम बदल सकते हैं, सिर्फ स्टाइल टैग की सहायता से। अब अगर हम मान लीजिए दूसरी टेबल बनाते हैं, तो ये उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा, सेम टू सेम आपका अगली टेबल में भी रिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए हम टेबल नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैं कॉपी किया इसको, और यहाँ से लाइन बी आर कर रहे हैं, अपन लाइन ब्रेक कर रहे हैं, और एक यहाँ पे हेडिंग डाले दे रहे हैं टेबल नंबर 2। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक दूसरी टेबल बनाया, यहाँ पे टेबल नंबर 2, यहाँ पे रोल नंबर है ही है, मैं यहाँ पे एक ज़ीरो और कर देता हूँ, एक ज़ीरो और कर देता हूँ, ये भी एक ज़ीरो कर देते हैं। और जो पहला डेटा है हमारा रामा है और दूसरा श्यामा है। और इस फाइल को आप रन करके चेक करिए। ये देखिए जो टेबल नंबर 2 है उसमें ना ही हमने कुछ कलर दिया, ना ही कुछ बताया, बस सेम टू सेम रिफ्लेक्ट हो गई। तो मतलब एक ही फाइल में अगर हमको कई टेबल बनाना है, उसको हैंडल करना है, तो हम हर टेबल में जाके टेबल टैग के अंदर सब न डिफाइन करके स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो जो भी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लिखेंगे वो सब स्टाइल टैग के अंदर हैंडल हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे देखिए एक ये H1 है, मैं यहाँ पे H1 को भी डिफाइन कर देता हूँ। H1 है तो H1 का को हम क्या स्टाइल देना चाहते हैं कि H1 का जो बैकग्राउंड कलर है, H1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ पिंक। तो यहाँ पे आप देखिए इस फाइल में ये जो टेबल नंबर 2 है वो H1 में डिफाइन है।
अभी नॉर्मल था, ये रहा हमारा H1। ये देखिए ये रहा हमारा H1। तो जो H1 है अभी तो नॉर्मल है, जैसे ही हम रन करेंगे यहाँ पे तो ये पिंक हो जाएगा। और जो हम इसका कलर दे देते हैं, हम इसको ग्रीन। ये देखिए इस फाइल को हमने सेव कर दिया और यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। अब हम जहाँ जहाँ भी H1 जितनी बार भी डिफ़ाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए पहली टेबल के अंदर हम H1 डिफ़ाइन करते हैं तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम टेबल की तरह। ये H1 मैंने लिखा, मैं लिख देता हूँ टुडे वी आर लर्निंग स्टाइल एट्रीब्यूट, और ये हमने क्लोज कर दिया H1। देखिए ये हमने लिखा और यहाँ पे रन किया, देखिए सेम टू सेम। अब पर्सनली अगर हमें इसका बदलना है, अगर इसको बदलना है, देखिए हमने यहाँ पे H1 को किससे डिफाइन किया है, बैकग्राउंड कलर पिंक, बैकग्राउंड कलर पिंक, और जो टेक्स्ट का कलर है ग्रीन कर रखा है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ अब जितनी बार हम H1 लिखेंगे तो उतनी बार ये सेम होना है, बैकग्राउंड पिंक जाएगा और जो भी डेटा लिखा है वो ग्रीन हो जाएगा। मान लीजिए हम ये ऊपर वाले का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें हमको फिर इसका स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग का नहीं, स्टाइल एट्रीब्यूट का। यहाँ में मैं स्टाइल लिखे देता हूँ, स्टाइल, और ये स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर दे देते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको येलो। ये देखिए मैंने येलो दे दिया पर्सनली इसको। तो यहाँ पे आप इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जब हमने इस एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दिया, ये ग्लोबल को नहीं पहले लोकल को महत्व देता है। कोई भी एट्रीब्यूट पहले लोकल को महत्व देगा, बाद में वो टैग को महत्व देगा, क्योंकि ये ग्लोबली डिफाइन है, ये पूरे फाइल में है। लेकिन यहाँ पे हमने लोकल डिफाइन कर दिया स्टाइल एट्रीब्यूट, तो ये लोकल को महत्व देगा। इसलिए आपका ये येलो कलर का हो गया और ये इस कलर का है, ऑलरेडी पिंक कलर का है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस H1 में हमने कोई भी स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया। ग्लोबली यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट में H1 डिफाइन है। इसकी वजह से अब हम जितने भी H1 यूज़ करेंगे, जितने भी हेडिंग यूज़ करेंगे, जितनी बार H1 यूज़ करेंगे तो सेम इस पैटर्न में आएगा, बैकग्राउंड कलर पिंक और कलर टेक्स्ट कलर ग्रीन। और अगर वहाँ पे हम इस तरह स्टाइल एट्रीब्यूट दे देंगे, लोकल स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे, तो वो अपना रिफ्लेक्शन देगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझिए स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम दूसरे टैग्स को डिफाइन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को अपने हिसाब से बदलते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, कैसे अपने फाइल को हम आकर्षक बनाते हैं और कैसे सरल बनाते हैं। कोड को हम बार बार ना लिखकर कहीं एक जगह लिखते हैं और उसको पूरे फाइल में हम रिफ्लेक्ट कराते हैं। किसकी सहायता से? स्टाइल टैग की सहायता से, ना कि स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से। स्टाइल टैग ग्लोबल होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट लोकल होता है। स्टाइल टैग ग्लोबल होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट लोकल होता है। तो आज हमने स्टाइल टैग के बारे में पढ़ा और स्टाइल टैग का यूज़ CSS में भी होता है। जब हम CSS पढ़ेंगे तब इसको एक बार हम और देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। हैव ए नाइस डे, गुड डे।